जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथ जो कि समाकलन चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन। और इसमें हम लोग क्वेश्चन प्रश्नावली 7.10 को आज देखेंगे क्योंकि 7.9 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन दिया है जिनमें 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों में समाकलनों का मान प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए हमें ज्ञात करना है। और जो 9-10 के क्वेश्चन हैं वो बहुविकल्पी हैं, 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से एक सही है तो उनको भी हम लोग देखेंगे। तो आइए इस एक्सरसाइज को आज हम लोग समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए क्या देता है और इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका देता है, यहाँ पे पहला नंबर डाल दीजिए। पहला क्वेश्चन देता है समाकलन 0 से 1 x बटे x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, देखिए इसका कहने का अर्थ क्या है, x dx बटे x स्क्वायर प्लस 1 का हमें समाकलन करना है और इसका निम्न सीमा 0 है और उच्च सीमा क्या है, 1 है। तो हम इस क्वेश्चन में नीचे वाला जो हर दिख रहा है x स्क्वायर प्लस 1 इसी को हम t मान लेंगे। ठीक है, माना x स्क्वायर प्लस 1 बराबर t रखने पर। ठीक है, इसको हम क्यों t मान रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे समाकलन का कोई फार्मूला नहीं हमें मिल रहा है। x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का कोई समाकलन अभी आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई फार्मूला पे डिपेंड रहना चाहिए तब ना आप समाकलन कर सकते हैं। तो यहाँ कोई समाकलन का फार्मूला नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं हर को t मान लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने क्या मान लिया, t। अब जिसको t माना जाता है उस टोटल लाइन का हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। ठीक है, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करिए, डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर होगा डी टी बटे डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स स्क्वायर का मान कितना होता है, 2x होता है, प्लस डी बाई डी एक्स 1 का मान कितना होता है, 0, बराबर में क्या है, डी टी बटे डी एक्स है। अब 2x को 0 में जोड़ेंगे तो 2x ही तो मिलेगा, dx इस साइड में आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, dt बचेगा। तो हमारे क्वेश्चन में देखिए x dx दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ से x dx का मान निकालेंगे इस 2 को हटा करके। x dx का जब मान निकालेंगे तो ये 2 हट के dt के बटे चला जाएगा, यानी x dx की जगह हम dt बटे 2 लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह हम t लिख सकते हैं। ठीक है, अगला चीज़ देखिए, जब ये x का मान है और ये भी x का मान है, x का ये निम्न मान है और ये उच्च मान है, जब x बराबर 0 हो तो t का मान क्या होगा। ठीक है, x बराबर जब 0 है तो t का मान क्या होगा। तो इस स्टेप में हम x के जगह 0 रख देंगे, जब x के जगह यहाँ 0 रखेंगे तो t का मान निकल जाएगा। बताइए, इस x के जगह 0 लिखेंगे तो 0 का वर्ग क्या होगा, 0, और 0 में जब 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही ना आएगा, तो t का मान क्या होगा, 1। तथा x बराबर 1 हो तो t का मान क्या आएगा, x बराबर अगला मान 1 है ना, एगो 0 था एगो क्या है, 1 है। तो जब मैं x बराबर यहाँ 1 रखूँगा तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। यानी जब x का मान 0 था तो t का मान 1 बना, और जब x का मान 1 है तो t का मान क्या बना, 2 बना। अब अपने सवाल में आ जाइए, यहाँ देखिए समाकलन, अब हम 0 की जगह 1 और 1 की जगह क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि 0 पर क्या मान मिला है, 1, और 1 पे क्या मान मिला है, 2। तो जहाँ 0 है वहाँ 1 और जहाँ 1 है वहाँ पे 2 लिखा जाएगा। x dx का मान देखिए हम लोग dt बटे 2 निकाले हैं, तो हम यहाँ dt बटे क्या लिख देंगे, 2, और उसके बटे जो x स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है, x dx का मान तो dt बटे 2 लिखा गया। अब बटे में x स्क्वायर प्लस जो 1 है उसका मान हम लोग x स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या माने हैं, t, तो इस स्थान पर हम t लिख देंगे। अब इसमें से 1 बटे 2 हमारा बाहर हो जाएगा, जो dt बटे 2 है वहाँ से 1 बटे 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 2, और यहाँ क्या होगा, dt के बटे t। ठीक है ना, dt बटे 2 में से 1 बटे 2 में बाहर कर लिया। अब बताइए 1 बटे 2 dt बटे t का फार्मूला समाकलन में क्या होता है,
log mod t होता है। ठीक है, dt बटे टी का समाकलन क्या होता है, log mod t होता है। नीचे 1 है तो 1 लिखिए, ऊपर 2 है तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब हम t के जगह एक बार 2 को रखेंगे, एक बार 1 को रखेंगे। तो 1/2 ब्रैकेट में log t की जगह क्या लिखा जाएगा, 2 माइनस मार्ड में 2 लिखेंगे तभी मार्ड 2 का मान 2 ही होता है, तो यहाँ मार्ड लगाइए, मतलब कोई मतलब नहीं है। अब माइनस के चिन्ह लगाकर इसी t के जगह इस 1 को रख देंगे, तो यहाँ लिखाएगा log 1। समझ पाए कैसे पुट किया गया है। log t है तो हमें t के जगह पहले अपर वैल्यू ऊपर वाला मान को रखना है, तो log t के जगह हमने इसे 2 को ला के रख दिया, तो ये log 2 बन गया। अब माइनस का चिन्ह लगाकर फिर इसी t की जगह हमें 1 रखना है, तो पहले log लिख लेंगे तब न t की जगह 1 रखेंगे, तो हमने log 1 रख दिया। ठीक है, अब log 1 का मान 0 होता है, क्या होता है 0, तो 1/2 और ब्रैकेट में आ जाएगा log 2 माइनस 0। आगे आप लिख दीजिएगा, चूँकि log 1 बराबर कितना होता है, log 1 बराबर 0 होता है, इसीलिए 0 हो गया। अब log 2 में से 0 घटेगा तो log 2 बचेगा, और log 2 का 1/2 से गुणा होगा, तो 1/2 log 2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 1/2 log 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग सही चल रही है ना। चलिए ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, इसको हटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 डाल लेते हैं। समाकलन 0 से दिया है π/2, रूट के अंदर है sin फाई, ठीक है, और इनटू में है cos की पावर 5, फिर फाई, और क्या है d फाई। ठीक है, ये जो गोला बना के ऐसे फाड़ दिया गया है, इसका नाम फाई होता है। अब इस क्वेश्चन का हमें समाकलन करना है, तो कैसे करेंगे, एक स्टेप और इसको देखिए। समाकलन 0 से क्या है π/2 है, रूट में क्या दिया है भाई, sin फाई दिया है, इनटू कास पे 5 पावर लगा है, कास के 5 पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं, कास के पावर 4 फाई इंटू कास फाई, और क्या है डी फाई। ठीक है, कास के पावर 4 और इस कास के पावर यहाँ 1 है, तो 4 और 1 को जब ऐड करते हैं तो 5 पावर बन जाता है। जब बेस सेम हो तो इसके पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 4 घात और 1 घात को जोड़ेंगे तो 5 घात तैयार नहीं हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, घातांक के नियम के बेस पर। अब थोड़ा और आगे देखिए, 0 से क्या है बताइए, π/2 है, रूट में क्या दिया है भाई, sin फाई दिया है, इनटू जो कास पे 4 घात है उसे हम कास स्क्वायर फाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, इनटू आगे क्या दिया है, कास फाई, और क्या दिया है, डी फाई। ठीक है, कास के पावर 4 को हम कास स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, 2 का जब 2 में गुणा होगा तो 2 दूनी कितना घात आ जाएगा, 4 घात आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब कास स्क्वायर फाई का सूत्र यहाँ लिख दीजिए, तो देखिए 0 से क्या है π/2 है, रूट में दिया है sin फाई। ठीक है, ब्रैकेट में जाएंगे तो कास स्क्वायर फाई का सूत्र है 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। कास स्क्वायर फाई का सूत्र लिखा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, उस पर क्या है होल स्क्वायर, और इनटू में बताइए क्या है, कास फाई डी फाई। बस यही इतना इसका तोड़ है। अगर इतना आप तोड़ने के लिए जान रहे हैं तो फिर इजी हो जाता है आपका सवाल। ठीक है ना। अब देखिए इसमें साइन और कास केवल दिखाई दे रहा है, तो हम मान लेते हैं कि माना साइन फाई के बराबर टी रखा जाए, साइन फाई बराबर टी रखने पर। अब जहाँ भी इसमें साइन फाई दिखाई देगा वहाँ तो हम टी रख देंगे, लेकिन जहाँ कास फाई दिखाई देगा, डी फाई दिखाई देगा, वहाँ का रखाएगा। तो जो ये माना गया है इसी का अवकलन होता है। अब इसका अवकलन कर लीजिए, तो डी/डी फाई
इंटू में होगा साइन फाई, इधर आपका होगा डी टी बटे डी फाई, डी टी बटे क्या होगा डी फाई। ठीक है, अब बताइए साइन फाई का अवकलन क्या होता है, कास फाई। क्या होता है, कास फाई। डी फाई को इधर उठा लाइए, तो डी फाई बराबर में क्या बचेगा, डी टी। ठीक है, चलिए ठीक है, दिख रहा है। आगे देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो कास फाई डी फाई है, इस कास फाई डी फाई की जगह तो हम डी टी लिख देंगे, और जहाँ साइन फाई रहेगा वहाँ हम क्या रख देंगे, टी रख देंगे। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया पूरे लाइन का। लेकिन ये 0 और ये पाई बटे 2 जो दिया है, ये फाई के मान दिया है। किसका मान दिया है, जो साइन के एंगल या कॉस के एंगल फाई दिखाई दे रहा है ना, उसके मान है। लेकिन हमारे सवाल में तो हमने साइन फाई को टी मान लिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको अब बदलेंगे, यहाँ लिखेंगे जब फाई बराबर, नीचे वाला वैल्यू क्या है 0, जब फाई बराबर 0 हो तो टी बराबर क्या होगा, जब फाई बराबर 0 हो तो टी बराबर क्या होगा। तो भाई यहाँ फाई का मान 0 रख दीजिए, तो साइन 0 बनेगा कि नहीं बनेगा, फाई के जगह तो हम 0 रखेंगे ना, क्योंकि फाई बराबर 0 दिया है। तो इस फाई की जगह जब 0 रखेंगे तो साइन 0 बनेगा, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो टी का मान 0 आएगा। तथा फाई बराबर पाई बाई 2 हो, पाई बाई 2 हो तो टी का मान क्या बनेगा। अब देखिए, फाई का एक मान तो 0 था, और एक मान क्या था, पाई बाई 2। तो अब पाई बाई 2 पे मान निकालेंगे। अब यही पाई बाई 2 यहाँ पर ला कर रखेंगे फाई की जगह, तो साइन पाई बटे 2 बनेगा। साइन पाई बटे 2 का मतलब होता है साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। क्या होता है, 1। तो ये अपना मान 1 देगा। यहाँ जब पाई बाई 2 आप रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 का मान 1 हो जाएगा, तो टी के बराबर कौन रहेगा, 1 रहेगा। अब अपने क्वेश्चन में आ जाइए, पूरा के पूरा टी के रूप में आपका सवाल हो गया। नीचे आप 0 लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, 1। समझ रहे हैं ना, 0 पर इसका मान 0 मिला है, पाई बाई 2 पे इसका मान 1 मिला है, तो यहाँ पाई बाई 2 की जगह 1 लिखाएगा। रूट में हम जाएंगे तो साइन फाई है, उस स्थान पर हम टी लिख देंगे, क्योंकि साइन फाई के हमने क्या मान लिया है, टी मान लिया है। तो जहाँ भी साइन फाई दिखाई दिया वहाँ हमें टी ही रखना है। तो रूट में साइन फाई दिखाई दिया तो हमने टी रखा। ब्रैकेट में जाइए, ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई है, तो हम साइन फाई की जगह टी लिखेंगे, आए पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और कास फाई डी फाई को बताइए क्या लिखेंगे, तो भाई कास फाई डी फाई का वैल्यू तो डी टी निकला है, तो यहाँ हम डी टी लिख देंगे। इतना बात समझ में आ गई। फिर से देखिए, 1 माइनस साइन पर स्क्वायर है, भाई साइन फाई जहाँ रहेगा वहाँ टी लिखाएगा, अगर ए पर स्क्वायर चढ़ेगा तो एहू पर स्क्वायर चढ़ेगा। तो बताइए साइन स्क्वायर फाई का मान टी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो वही हमने साइन स्क्वायर फाई का मान वहाँ टी स्क्वायर लिखा है। ठीक है, जितना पावर आप इस पर लगाएंगे साइन पर, उतना पावर आपका टी पर भी चढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर हैं। अब आगे देखिए, ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पर है। 1 माइनस टी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फार्मूला का प्रयोग हम इस सूत्र में करेंगे। तो आइए देखिए, सवाल में 0 से 1 हो गया, तो ये जो t है कहाड़ी में है, कहाड़ी से अगर इसे t को मैं बाहर करूं तो इसके पावर 1/2 आ जाएगा। ये कहाड़ी जैसे हटेगा उसका पावर कितना बन जाएगा, 1/2। और 1 माइनस टी स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो भाई यहाँ a का मान 1 है, अब b का मान क्या है, टी स्क्वायर है ना। तो a स्क्वायर के जगह आप 1 का स्क्वायर लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस बी स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर का स्क्वायर, तो भाई टी स्क्वायर का स्क्वायर टी पे खाते 4 हो जाएगा। और माइनस में 2ab होती है, यानी 2 का 1 में और इसमें गुणा होगा, तो 2 1 अन्य 2 और 2 का टी स्क्वायर में करेंगे तो 2t स्क्वायर हो जाएगा, और साइड में dt हो जाएगा। इतनी बातें आप लोग समझ गए ना। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं, आप इंटर के छात्र हैं, समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो वह कमेंट करिएगा, और अच्छा से इसको समझा देंगे। ठीक है, अब ये t के पावर 1/2 का सभी लोगों में गुणा करा दीजिए, तो यहाँ 0 से 1 हो गया, इसका गुणा 1 में करेंगे तो t के पावर 1/2 होगा,
प्लस इसका गुणा इस टी में करेंगे तो टी के पावर देखिए टी के पावर 1/2 है और यहाँ टी के पावर क्या है 4 है, तो ये दोनों पावर आपस में जुट जाएगा। 4 में जब हम आधा पावर को जोड़ते हैं तो कितना पावर हो जाएगा 4.5 पावर हो जाएगा। भाई यहाँ का पावर 4 है और यहाँ का पावर आधा है, दोनों को जोड़ना है तो 4 और आधा कितना होता है 4.5 होता है। और 4.5 को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 4 सही 1/2 लिखिए, अतः 9/2 लिखिए। 9 का आधा 4.5 होता है ना, तो यहाँ 4 और आधा को जोड़ें तो 4.5 हो गया। 4.5 किसको कहते हैं 9 के आधा को, माइनस अब इसका यहाँ पे गुणा कर लीजिए तो 2t पे कितना घात हो जाएगा, आधा और 2 मिल करके 2.5 घात होगा। 2.5 घात समझ रहे हैं ना, 2 और आधा को जब ऐड करते हैं तो 2.5 होता है। 2.5 का मतलब हुआ 5 का आधा 5/2। अरे भाई यही ना है 2.5, इसी को 2.5 कहते हैं। जब फ्रैक्शन में बदलेंगे 2 दूनी 4 एक कितना आएगा 5/2 हो जाएगा, तो 2.5 का मतलब 5/2 और यहाँ का हो जाएगा dt। चलिए अब इस लाइन में देखिए हमें करना क्या है, जितने भी t है इन सभी t का हमें समाकलन कर लेना है। तो t पे जितना पावर है उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा। t के पावर 1/2 है ना, तो इसमें 1 हम जोड़ देंगे, 1/2 प्लस 1, और वही चीज़ नीचे भी लिखेंगे, वही घात जो ऊपर लिखा गया 1/2 प्लस 1। t पे घात 1/2 का समाकलन देखिए यहाँ लिखा गया है। अब प्लस का चिन्ह लगा करके इसको देखिए, t के पावर कितना है 9/2, इसमें भी हम 1 जोड़ेंगे और नीचे भी लिखेंगे 9/2 प्लस 1। माइनस में 2t के घाते बताइए 5/2 है, उसमें 1 जोड़ेंगे और नीचे भी 5/2 है, उसमें 1 को जोड़ेंगे। ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब आगे देखिए t के पावर 1 में 1/2 को जोड़ना है, 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 1 अन्य 2 और 1 जोड़ेंगे 3/2 आएगा, नीचे भी 3/2 आएगा, प्लस t के पावर यहाँ 2 1 कम 2 और 9 कितना होता है 11/2, नीचे भी 11/2 होगा, माइनस 2t के पावर यहाँ पर देखिए 2 1 अन्य 2 और 5 कितना होता है 7/2, नीचे भी 7/2 होगा, और यहाँ 0 और यहाँ का रहेगा 1। इतना आप लोग को समझ में आ गया ना। अब आगे देखिए, चलिए देखिए आगे। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो 3/2 है ये ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 यहीं रह जाएगा, ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा। और t के पावर बताइए 3 कितना है 2, ऐसे ये 2 ऊपर चला जाएगा, 11 यहीं रहेगा तो 2 कितना हो जाएगा 11, और t के पावर कितना है बताइए तो 11/2 है, 11/2 ये t के पावर लिख रहा हूँ, माइनस ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 दूनी कितना होगा 4, अब बटे में 7, t के पावर 7/2, ब्रैकेट बंद, यहाँ 0 और यहाँ 1। अब हमें करना क्या है बताइए तो, जितने t दिखाई देते हैं हर एक t के जगह इस पावर 1 जो दिख रहा है ना, इसी 1 को रख देना है। हर एक t के जगह आपको 1 रख देना है, और उसके बाद जब 1 आप सभी t के जगह रख देंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और माइनस के चिन्ह लगाने के बाद हर एक t के जगह पर हमें 0 रख देना है, ठीक है। तो आइए देखिए आगे का कंडीशन, यहाँ से इसको मिटा के समझा दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए 2/3 है ना, t के जगह आपको 1 रखना है और उसके पावर 3/2 हो जाएगा, प्लस 2 बटा कितना है 11, t के जगह 1 रखना है और उसके पावर 11/2 हो जाएगा, माइनस 4/7, t के जगह 1 रखेंगे और उसके पावर 7 का लिखेंगे 2। तो देखिए जितने भी t थे उसके जगह मैंने 1 रख दिया। अब हर एक t के जगह क्या रखना है 0, तो बताइए यहाँ पे 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 2/11 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो ये 4/7 भी क्या हो जाएगा 0। तो माइनस के चिन्ह लगा करके आप यहाँ का लिख सकते हैं 0, आगे आपका 0 ही सब के सब 0 हो जाएगा, उसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए 2/3, 1 के घात कुछ भी लगा हो, कुछ भी घात लगा हो, उसका मान हमेशा 1 ही होता है, तो यहाँ 1 आएगा। 2/11
गुणे 1 आएगा, 4/7 गुणे 1 आएगा। ठीक है, एक पे मैंने कहा ना कुछ भी घात हो, प्लस में हो, माइनस में हो, कांड़े में हो, कैसो भी घात रहे, उसका मान हमेशा 1 ही आने वाला है। अब बताइए, हम 2/3 का 1 में गुणा करेंगे तो 2/3 होगा, यहाँ 2/11 होगा और यहाँ 4 कितना होगा 7 होगा। गुणा करके देख लीजिए, 1 में गुणा करेंगे तो यही अंक ना आएगा। अब हम एलसीएम लेंगे, 3, 11, 7 का एलसीएम कितना होगा, 3 का 11 में गुणा कर लीजिए 33 और 33 का 7 में गुणा कर लेंगे तो 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21 2 कितना होता है 23, 231 इसका एलसीएम बनेगा। 3 से जब इसको काटेंगे तो 77 बार में कट जाएगा और 77 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 154 होगा। ठीक है, 11 से फिर इसे एलसीएम को काटेंगे तो ये 21 बार में कट जाएगा और 21 का 2 में गुणा करेंगे तो 21 दूनी 42 आएगा। 7 से जब इसको काटेंगे तो ये 33 बार में कट जाएगा, सभी से इसे एलसीएम को काटा जाता है नीचे वाले से। तो 7 से जब इसको काटेंगे तो ये 33 बार में कटेगा और 33 का हम 4 में गुणा करेंगे तो 4 3 12 1 13, 132 आएगा। ठीक है, अब आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो फ्रैक्शन ऐड सब्ट्रैक्शन इतना तो आप लोग जानते हैं। अब इनको जोड़ किसको घटाइए तो बताइए, 4 2 कितना होगा 6 होगा, 5 4 9 होगा, यहाँ 1 होगा, 196 होगा जोड़ने पर। उसमें से 132 हमको घटाना है, अब बटे में 231 है, घटाना करिए तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं आएगा, बटे का कितना है 231। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 64/231। ठीक है, परफेक्ट आंसर है, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक रोक करके। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं देखने, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए, पूरा आराम से आप लोग को देखिए समझाए हैं क्वेश्चनों को, और आप लोग समझदार हैं। अगर जो काफ़ी समझदार हैं, पढ़ने में तेज़ हैं, तो थोड़ा वीडियो को फास्ट करके देख लीजिए, और अगर जो आप थोड़ा कमज़ोर बनाते हैं तो आराम से देखिए। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। समाकलन 0 से क्या दिया है 1, और यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x/1 + x², ब्रैकेट बंद करके यहाँ क्या है dx। अब देखिए यहाँ पर कोई फार्मूला भी नहीं बन रहा है, लेकिन x की जगह अगर tan थीटा लिख दिया जाए तो ये sin 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो हम x की जगह tan थीटा यहाँ मान लेंगे, माना x = tan थीटा रखने पर। ठीक है, x बराबर हमने क्या मान लिया tan थीटा। अगला कंडीशन, जो माना जाता है उसका अवकलन होता है, तो इसे x का अवकलन बताइए, d/dx x होगा और यहाँ d/dx tan थीटा होगा। d/dx x का मान 1 होगा, d/dx tan थीटा का मान sec² थीटा होगा इंटू d थीटा/dx होगा। ठीक है, आप लोग यदि अवकलन नहीं पढ़े हैं तो अवकलन को देख लीजिएगा। अब देखिए dx का 1 में गुणा कर दें तो ये dx होगा, इधर आपका क्या होगा sec² थीटा d थीटा। तो जहाँ dx है वहाँ sec² थीटा d थीटा लिखा जाएगा। ठीक है ना, सवाल में dx है, उसका मान sec² थीटा d थीटा आ गया। आगे देखिए, ये सब थीटा के मान है कि x के मान है, x के, क्योंकि सवाल में x चल रहा है तो x का मान है, लेकिन आप जो है कि tan थीटा मान रहे हैं, यानी थीटा के रूप में मान रहे हैं, तो इस x को थीटा में बदलना है। तो आप यहाँ लिखेंगे ना, जब x = 0 हो तो थीटा का मान क्या आएगा भाई, x का मान 0 यहाँ रख दीजिए, तो tan थीटा = 0 हो गया। tan कितना डिग्री का मान 0 होता है, तो tan 0 डिग्री का मान होता है, तो थीटा = 0 आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं, फिर से समझ लीजिए, x की जगह 0 रखेंगे, बराबर में क्या लिखेंगे आप tan थीटा लिखेंगे। tan कितना का मान 0 होता है, तो tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, और यहाँ पर tan थीटा है, tan से tan को उड़ा दीजिए, थीटा का मान 0 आ जाएगा। समझ में आ गया बात। आगे चलिए, एगो देखिए x का मान 1 है, तथा जब x = 1 हो तो थीटा बराबर क्या आएगा,
x बराबर 1 हो तो थीटा बराबर क्या आएगा, तो भाई x की जगह यहाँ 1 रख लीजिए तो tan थीटा बराबर 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 1 यहाँ रख देंगे तो tan थीटा के बराबर 1 हो जाएगा। tan कितना का मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का होता है, और 45 को हम π/4 लिखते हैं। tan π/4 का मान 1 होता है। tan से tan कट गया, थीटा बराबर कितना निकला, π/4 निकला। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल में समाकलन 0 के जगह बाबू 0 ही लिखा जाएगा, और 1 के जगह हम π/4 अब लिखेंगे। साइन इनवर्स को लिख लीजिए, ब्रैकेट में 2, x के जगह हमें tan थीटा लिखना है, बटे में 1 प्लस x के जगह tan थीटा और उस पर स्क्वायर लग जाएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और dx का मान बताइए हम लोग क्या निकाले हैं, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, एक स्टेप और नीचे देख लीजिए, 0 से क्या है समाकलन, 0 से 1 है। साइन इनवर्स जो ब्रैकेट में लिख दिया गया है ये sin 2 थीटा का सूत्र है, तो यहाँ पर आप sin 2 थीटा लिख लीजिए। आगे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब साइन इनवर्स के बाद फिर से साइन दिखाई दे रहा है, तो ये साइन इनवर्स साइन हमारे दोनों के दोनों ख़त्म हो जाएंगे, खाली 2 थीटा बचेगा। क्या बचेगा, 2 थीटा। ये नियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 से π/4 लिख देंगे, और यहाँ 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और क्या बचेगा, डी थीटा। समझ रहे हैं ना, साइन इनवर्स साइन मेरा ख़त्म हो जाएगा, तो 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बच जाएगा। इसमें से 2 को बाहर कर लीजिए, तो जब 2 बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर कहता है ये क्या बचेगा, थीटा बचेगा, यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, और क्या बचेगा, डी थीटा। नीचे 0 है, ऊपर क्या है, π/4 है। अब हम खंडशः समाकलन करेंगे। कौन सा समाकलन, खंडशः समाकलन करने पर, तो जब खंडशः समाकलन करेंगे तो ये हमारा पहला फलन होगा और ये हमारा दूसरा फलन होगा। थीटा पहला फलन होगा, सेक स्क्वायर थीटा दूसरा फलन। तो खंडशः समाकलन के यहाँ फार्मूला देखिए, लिखते हैं पहला फलन। पहला फलन का मतलब थीटा लिखेंगे, समाकलन का चिन्ह लगा करके दूसरा फलन। दूसरा फलन क्या है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, माइनस का चिन्ह। फिर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं d/d थीटा। ठीक है, मतलब पहले फलन का अवकलन। तो पहला फलन हमारा क्या है, थीटा है, तो यहाँ थीटा का अवकलन हो रहा है d/d थीटा, इंटू समाकलन का चिन्ह लगा करके दूसरा फलन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ब्रैकेट बंद करके डी थीटा, बड़ा ब्रैकेट बंद, यहाँ 0, यहाँ π/4। ठीक है, नीचे वाला 0 को नीचे और ऊपर वाले π/4 को ऊपर लिख देते हैं। अब इसी को सॉल्व करके देखिए क्या बन रहा है। ये थीटा है तो थीटा ऐसे उतर जाएगा। सेक स्क्वायर का बताइए समाकलन क्या होता है, tan होता है, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन tan थीटा हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में जाइए d/d थीटा इंटू थीटा का मान 1 होगा, इंटू समाकलन इसका क्या होगा, यहाँ देखिए मिस्टेक हो रहा है फार्मूला, ब्रैकेट में यहाँ पर हमारा ब्रैकेट के बाहर समाकलन आता है, ब्रैकेट के बाहर क्या होता है, समाकलन, तब जाके ब्रैकेट लगता है। ठीक है, तो आप यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा लीजिए, तब ब्रैकेट में जाइए। तो हमने ब्रैकेट में गया d/d थीटा इंटू थीटा का मान 1 हो गया। सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, tan थीटा होता है, बाहर क्या है, डी थीटा है, और यहाँ 0 से क्या है, π/4 है। अब बताइए tan थीटा का 1 में गुणा होगा तो tan थीटा ना आएगा, तो हमें tan थीटा का यहाँ समाकलन लिख लेना है। 2 ब्रैकेट में है थीटा tan थीटा माइनस, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे खाली tan थीटा है, tan थीटा के 1 में गुणा हुआ tan थीटा, और tan थीटा का समाकलन होता है माइनस लाग कास थीटा, माइनस लाग माड में कास थीटा, ये होता है tan थीटा का समाकलन। तो ये माइनस चिन्ह जब निकलेगा लाग के आगे, तो इस माइनस को क्या करेगा, प्लस कर देगा, और लाग माड में हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। ठीक है ना, और नीचे क्या रहेगा 0, ऊपर क्या रहेगा π/4। अब हमें भाई थीटा की जगह π/4 रख देना है, तो 2 ब्रैकेट में थीटा की जगह π/4 tan थीटा की जगह π/4 प्लस लाग माड में कास थीटा की जगह π/4। ठीक है, हर एक थीटा की जगह मैंने π/4 रख दिया।
माइनस का चिन्ह लगाकर अब हर एक थीटा की जगह हमें 0 रखना है। तो भाई जब इस थीटा की जगह 0 रखेंगे तो tan tan 0 का 0 में गुणा होगा 0 हो जाएगा। वैसे तो tan 0 डिग्री का मान 0 ही होता है, लेकिन आप समझिए कि जब थीटा की जगह मैं यहाँ 0 रखूँगा तो 0 का tan में गुणा हुआ 0 हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पर मैं 0 रखूँगा तो काश 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो माइनस में आप log 1 लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है तो, क्योंकि ये काश 0 आएगा। मान लीजिए 0 रखना है ना, आप चाहते हैं तो 0 रख लीजिए, यहाँ दिखा दीजिए, लेकिन काश 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो log 1 का मान कितना होता है भाई, 0 होता है। तो ये भी तो मेरा 0 हो जाएगा ना। तो यही तो इतने बचने वाले हैं। अब जो बच रहे हैं उसको मैं ऊपर दिखा दे रहा हूँ सॉल्व करके। ठीक है, इसको हटा दीजिए। यहाँ देखिए ब्रैकेट में बताइए 2π/4 tan π/4 का मान 1 होता है, प्लस आगे log cos π/4 है, log cos π/4 को यहाँ लिखिए log cos π/4 समझ रहे हैं, cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री का मान 1/2 में 2 होता है, 1/2 में 2 होता है। ठीक है, अब माइनस में बताइए क्या दिया है, log 1 दिया है जिसका मान क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए 2 ब्रैकेट के अंदर 1 का गुणा होगा तो π/4 रहेगा, प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं, log 1/log कौड़ी में 2 भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, log 1 माइनस log कौड़ी में 2। log m/n का सूत्र है यहाँ पर, और log 1 का मान 0 होता है, तो log 1 0 हो जाएगा, यही बच जाएगा। तो 2 ब्रैकेट में बच जाएगा π/4 माइनस log कौड़ी में 2 है, अगर कौड़ी हटा देंगे तो 2 के पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब बताइए ये पावर जो होता है log के आगे आ जाता है, तो 2 ब्रैकेट में π/4 माइनस 1/2 log 2 बनेगा। अब हम क्या करेंगे भाई, बड़ा वाला ब्रैकेट को खोलेंगे और 2 से गुणा करा देंगे। तो 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा, π/2 कितना आएगा, 2। अब फिर 2 का यहाँ गुणा करेंगे तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, log खाली 2 बचेगा। इसके अगवा एक ना देखिए, एक छिप जाएगा, यही आपका आंसर आएगा, π/2 माइनस log 2। चलिए ठीक है, परफेक्ट आंसर ये भी आया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखेंगे, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए देता है समाकलन 0 से 2 x रूट के अंदर है x + 2 और क्या है dx है, यही है। तो यहाँ पर भी जो रूट में संख्या दिख रहा है ना x + 2, उसको आप t मान लीजिए। ठीक है, तो हमने मान लिया, माना x + 2 बराबर t रखने पर, आप t भी मान सकते हैं, t² भी मान सकते हैं। ठीक है, जो भी इच्छा है आप t मानिए या t² मानिए। t² मानेंगे तो ये t² कहानी से बाहर आ जाएगा, अगर t मानेंगे तो ये कहानी के अंदर रहेगा, और कोई बात नहीं है। अब देखिए x का मान बताइए क्या निकलेगा, x का मान तो t - 2 निकलेगा, +2 को उधर भेज दिया जाए तो -2 हो जाएगा। इसका अवकलन कर लिया जाए तो d/dx x का मान बताइए, d/dx x बनेगा, इधर आपका dt/dx बनेगा, और 2 का अवकलन 0 हो जाएगा। d/dx x का मान 1 होता है, यहाँ आपका dt/ क्या है, dx है, dx का 1 में गुणा कर दीजिए तो dx बराबर क्या आएगा, dt आएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि जब x बराबर 0 हो तो x बराबर 0 हो तो t का मान क्या निकलेगा, x का मान भाई 0 भी है और 2 भी है, तो यहाँ x के जगह 0 रख लीजिए ना। जब 0 रखेंगे तो t का मान तो 2 आएगा भाई, x के जगह 0 रखेंगे, 0 2 जोड़ेंगे 2 ना आएगा। तथा जब x बराबर 2 हो तो
टी का मान क्या आएगा। अब यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। भाई x की जगह 2 रखेंगे तो 2 + 2 4 ना हो जाएगा। और इसलिए आप अपने सवाल में आ जाइए। 0 की जगह पे बताइए क्या टी का मान निकला था 2, और 2 की जगह पे टी का मान क्या निकला है 4। x की जगह हम क्या लिख सकते हैं t-2, ठीक है। और कौड़ी के अंदर जो x + 2 दिखाई दे रहा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, खाली t। और बताइए dx को क्या लिख सकते हैं, dt। ये हो गया आपका सवाल। अब ये जो कौड़ी में t है इसका हम इस ब्रैकेट में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कौड़ी में t का अगर मैं कौड़ी हटा दूं तो बताइए क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर देखिए, समाकलन कितना है, 2 से 4 t-2, यही ना है। ये कौड़ी हट जाए तो t के पावर 1/2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, dt। 2 से 4 इसका t का t में गुणा करिए तो t के पावर 3/2 आएगा। कैसे आएगा बताइए, इसके पावर 1/2 है, इसके पावर 1 है, तो 1 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 3/2 होगा। 1 में जब 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3/2, ठीक है। माइनस फिर इसका 2 में गुणा करेंगे तो 2t पे 1/2 हो जाएगा और यहाँ का हो जाएगा dt। ये है आपका गुणा, t के घात 1/2 का ब्रैकेट में गुणा हो गया। अब इसका समाकलन कर लीजिए तो t के पावर बताइए कितना है, 3/2 है ना, इसमें 1 को जोड़ देंगे, नीचे भी हम लिखेंगे 3/2 + 1, माइनस में 2 लगा करके t के घात 1/2 है, इसका समाकलन होगा तो इसमें भी हम 1 जोड़ेंगे, 1/2 में 1 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यही हमारा होता है समाकलन करने का नियम कि जो भी घात दिख रहा है उस घात में 1 आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो t के घात 1/2 दिख रहा था तो भाई वहाँ 1 जोड़ दिए, यहाँ 3/2 दिख रहा है तो यहाँ पर भी 1 जोड़ दिए। नीचे बताइए 2 है, ऊपर क्या है, 4 है। अब देखिए ये क्या बन रहा है, t के पावर 2 × 1 = 2 3 कितना होगा, 5/2, यहाँ पे 5/2, 2t के पावर 2 × 1 = 2 कितना होगा, 3/2, यहाँ पर भी 3/2, यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ का रहेगा 4। अगला स्टेप देखिए ब्रैकेट में 2 ऊपर जाएगा तो भाई 2/5 हो जाएगा, t के पावर 5/2। ये 2 ऊपर जाके 2 में गुणा करेगा, 4/3, और t के पावर 3/2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या होगा, 4। अब बताइए पूरे t के जगह हमें पहले 4 लिखना है, उसके बाद माइनस के चिन्ह लगाकर पूरे t के जगह हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 2/5 लिखा है और t के जगह हमको 4 लिख देना है और इसके पावर 5 क्या लगा देना है, 2। माइनस के चिन्ह 4/3 देखिए, 4/3। अब इसे t के जगह क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे और उसके पावर लगाएंगे 3/2। तो हमने पूरे t के जगह पर भी तो खाली 4 रखा है। अब माइनस का चिन्ह लगाएंगे और जितना भी t दिखाई दे रहा है इस सवाल में वहाँ पर हमें 2 रख देना है। तो ये माइनस चिन्ह लगाएंगे तो इस माइनस का जब यहाँ गुणा होगा तो याद रखिए ये माइनस नहीं होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस के बाद इस चीज़ को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, तो मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ। तो उस माइनस का जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस। तो चलिए 2/5 लिख लीजिए और यहाँ पे 2 के पावर कितना हो जाएगा, 5/2 प्लस 4/3, 2 के पावर बताइए 3 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, एक बार देख लीजिए पूरा आया है कि नहीं आया है। 2 के पावर 3/2 है, बटे का 2 देखिए, यहाँ 2 के पावर भाई 3/2 है, 2 के पावर कितना है, 3/2। अगला स्टेप यहाँ से देखिए 2/5, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ 5/2 घात है, 4/3, इस 4 को भी हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ 3/2। यहाँ पर देखिए 2 बटे कितना है, 5 है ना। अब ब्रैकेट में ध्यान से देखिएगा 2 के पावर कितना है, 5/2 है। तो ये /2 का मतलब जानते हैं कि 2 के घाते 5 मेरा कौड़ी में बंद हो जाएगा। इस तरह से 2 की पावर 5 मेरा कौड़ी में क्या होगा, बंद हो जाएगा। ये /2 जब हटेगा, जैसे मान लीजिए 2 के पावर 5/2 है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि 2 के पावर 5 गुणे 1/2, 5 का 1/2 में गुणा करेंगे 5/2 आएगा।
अब ये 1/2 अगर जो हट जाए यहाँ से तो ये संख्या पूरा कौड़ी में क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो उसी तरह से भाई 2 की पावर 5 1/2 हटने से कौड़ी में बंद हो जाएगा। अब प्लस 4/3 यहाँ पर भी बताइए 2 की पावर 3 का होगा, कौड़ी में बंद हो जाएगा। बस इतना सा अगर आप समझ गए तो आगे अपने सवाल को देखते रहिए। इस 2 से ये 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। बताइए 2/5, 2 की पावर 5 का मान कितना होता है भाई, 2 की पावर 5 है तो मतलब 5 गो 2 है, उसका गुणा करना है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आएगा। 4/3, 2 के घाते 3 का मान 8 होता है, 2/5। यहाँ से 5 गो 2 कौड़ी में है ना, कौड़ी में क गो 2 है, 5 गो, तो 2 गो यदि कौड़ी में 2 मेरा यदि कौड़ी में 2 संख्या एक जैसे हैं, जैसे मान लीजिए 2 गो 2 है या 2 गो 3 है कौड़ी के अंदर, तो उसमें से एगो मेरा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो बताइए जोड़ा जब रहेगा तभी एगो निकलेगा, तो 5 गो में से क गो जोड़ा बनेगा, 2 का 2 गो बनेगा, यानी 2 गो 2 मेरा बाहर निकल जाएगा और एगो 2 कौड़ी में बचेगा। तो जो 2 गो 2 निकलेगा उसका मान हो जाएगा 4, 4 कौड़ी में 5, सॉरी 4 कौड़ी में 2 रहेगा, यहाँ देखिए गलती हो जाएगा, ठीक है। प्लस 4/3, यहाँ से बताइए क गो जोड़ा 2 का बन पाएगा, एक न बनेगा, 3 लोग हैं तो एक ही को जोड़ा बना पाएंगे, एगो बचेगा वो कौड़ी में रहेगा, एगो 2 बाहर आ जाएगा, 2 कौड़ी में 2। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो 32 दूनी कितना होगा, 64/5 माइनस 8 चौका 32/3 माइनस 4 दूनी 8 कौड़ी में 2/5 प्लस 4 दूनी 8 कौड़ी में 2/3। अगला स्टेप देखिए, हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम इसका 15 बनेगा, क्या बनेगा, 15 बनेगा। 5 से 15 को बार में कटेगा, 3 बार में, 3 का हम 64 में गुणा, 3 चौका 12, 3 छक्का 18 1 19, 3 से 15 5 बार में 5 का गुणा करिए, 5 दूनी 10 5 3 15 16 160, फिर 5 से 1 बार में कटेगा, 3 बार में, 3 का यहाँ गुणा 3 8 24 कौड़ी में 2, ठीक है। फिर 3 से 15 5 बार में 5 8 कितना आएगा, 40 कौड़ी में 2। अगला स्टेप, 192 में से 160 को हटा दें तो 32 आएगा, और यहाँ देखिए 40 गो कौड़ी में 2 है, यहाँ 24 गो कौड़ी में 2 है, तो 40 में से 24 घटा दीजिए। 40 में से जब 24 घटेगा तो बताइए कितना बचेगा, 16 बचेगा। कितना बचेगा, 16 गो कौड़ी में 2, अब बटे में क्या रहेगा, 15। तो 32 प्लस 16 कौड़ी में 2/15 इसका आंसर हो रही है। आप इसमें से कॉमन लेना चाहते हैं तो देखिए 16 कौड़ी में 2 आप कॉमन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, पूरे में 16 कौड़ी में 2 आप कॉमन ले सकते हैं। तो जब यहाँ से 16 कौड़ी में 2 निकलेगा तो क्या बचेगा, खाली कौड़ी में 2 बचेगा, और यहाँ से 16 कौड़ी में 2 निकलेगा तो 1 बचेगा, और नीचमा का है भाई 15। तो इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। 32 जो है ना, इसको 16 कौड़ी में 2 गुणे कौड़ी में 2 लिख सकते हैं। इस 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 कौड़ी में 2 गुणे कौड़ी में 2। इतने को हल करेंगे ना तो 32 आएगा। तो 32 के पास भी 16 कौड़ी में 2 है, और यहाँ पर भी 16 कौड़ी में 2 है, तो दोनों में से 16 कौड़ी में 2 जब कॉमन निकलेगा तो 32 के पास कौन बचेगा, कौड़ी में 2 बचेगा, और ये टोटल निकलेगा तो हाँ 1 बचेगा। यही बात है। तो ठीक है, तो आपके आंसर ऐसे ही शायद दिया है, देख लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देता है समाकलन 0 से π/2 sin x बटे में 1 + cos स्क्वायर x, और क्या है dx है। हम cos x को t मान लें, cos x को क्या मान लें, t। वो cos x का अवकलन करेंगे d/dx cos x, और यहाँ पे आपका dt/dx होगा। d/dx cos x माइनस का sin x होता है,
dx इधर आ जाएगा तो यहाँ का बचेगा dt। यहाँ पे देखिए sin x dx है लेकिन ये माइनस में नहीं है, तो इस माइनस को हटाना है तो माइनस का गुणा कर दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा। sin x dx का मान आएगा माइनस का dt। आगे देखिए, जब x बराबर क्या है, 0 है, जब x बराबर 0 हो तो t बराबर क्या आएगा भाई, यहाँ पे 0 रख दीजिए तो काश 0 का मान कितना होता है 1, तथा जब x बराबर पाई2 है ना दिया है हो तो t का मान क्या आएगा, तो x के जगह पे यहाँ पाई2 ला कर रखिए तो काश पाई2 बनेगा। काश 90 का मान कितना होता है, काश 90 का मान 0 होता है, काश 0 का मान 1 होता है, काश 90 का मान 0 होता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब अपने सवाल में चले जाइए। समाकलन 0 के जगह बताइए हमको क्या लिखना है, 1 लिखना है, और पाई2 के जगह हमें क्या लिखना है, 0 लिखना है। sin x dx का मान क्या लिखना है, माइनस का dt। अब बटे में 1 प्लस काश x को क्या माने हैं t, और इस पर स्क्वायर है, अगर इस पर स्क्वायर हो तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि टी स्क्वायर आएगा। समझ पाए ना बात को। अब यहाँ से माइनस ये जो dt है बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ गया, बताइए dt के बटे का बच गया t, dt के बटे 1 प्लस टी स्क्वायर बचा, 1 प्लस टी स्क्वायर। नीचे भाई 1 है और ऊपर क्या है, 0 है। अब बताइए dt बटे 1 प्लस टी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, आप लोग को याद होगा। एक dt बटे 1 प्लस टी स्क्वायर को हम tan इनवर्स t लिख सकते हैं डायरेक्ट। इसका क्या फार्मूला होगा, tan इनवर्स t, और ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, यहाँ पर 1 और ऊपर क्या हो जाएगा 0। और देखिए माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस के चिन्ह आप ना भुलाइए, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा लीजिए। अब माइनस के चिन्ह लगा करके अंदर जाइए, t के जगह 0 को पुट करेंगे तो tan इनवर्स 0 होगा माइनस tan इनवर्स, अब t के जगह हम 1 को रख देंगे, एक बार 0 रखाएगा एक बार 1 रखाएगा। जब 0 के बाद 1 रखिएगा तो माइनस का चिन्ह लगेगा, ऊपर वाला संख्या रखने के बाद नीचे का जब रखाता है तो माइनस लगा करके रखाता है। ठीक है, अब बताइए इस माइनस का गुणा कर दीजिए, तो माइनस tan इनवर्स 0 है तो tan 0 का मान 0 होता है। ठीक है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस होगा tan इनवर्स, ये 1 किसका मान है, tan पाई/4 का मान है। tan पाई/4 का मान कितना होता है 1। tan इनवर्स tan खत्म हो गया तो यहाँ -0 आ गया, प्लस tan इनवर्स tan खत्म हो गया तो पाई/4 आ गया। भाई इसमें से 0 को घटाएंगे तो पाई/4 इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पाई/4 आ रहा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, इसको हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 0 से क्या दिया है 2 dx के बटे x + 4 - x²। ठीक है, देखते रहिए इस क्वेश्चन को। 0 से 2 dx के बटे क्या है 4 है, प्लस में तो पहले 4 को लिख दीजिए, ये प्लस चिन्ह में है 4, इसके आगे प्लस है तो यहाँ भी प्लस है। अब यहाँ देखिए -x² है, अब प्लस में क्या है x है, इसका यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा है, तो -x² प्लस x को यहाँ पीछे लिख लीजिए। ठीक है ना भाई, 4 -x² को पहले लिख दिए और जो प्लस x था इसको मैंने पीछे कर दिया। अब इन दोनों में बताइएगा इस -x को मैं कॉमन निकालूँ तो ये प्लस वाला चिन्ह क्या होगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसे पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करिए, तो देखिए कैसे बनेगा। 0 से 2 dx बटे 4 माइनस ब्रैकेट में क्या है x² माइनस का क्या है x। अगर हम इसमें 1/4 को जोड़ देते हैं और 1/4 को क्या करें घटा दें तो इसके मान में कोई अंतर होगा, नहीं होगा। और जैसे 1/4 हम जोड़ेंगे तो ये तीनों के तीनों अंक आपका क्या हो जाएगा, मिल करके एक फार्मूला बन जाएगा। x² - x + 1/4 जो दिख रहा है ये फार्मूला बन जाएगा। किस चीज़ का फार्मूला बन जाएगा, x - 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए 0 से 2 dx के बटे 4 माइनस यहाँ से ये तीनों अंक क्या बन गया, x - 1/2 का होल स्क्वायर। अब माइनस में क्या है 1/4, तो इस माइनस का जब यहाँ गुणा होगा तो प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा 4।
समझ रहे हैं ना, इस माइनस का हमने इस माइनस में गुणा किया तो यहाँ प्लस आ गया। अब 4 का 4 में गुणा करिए 16 और 16 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। तो बताइए क्या हो गया, 0 से 2 dx के बटे 17/4, 4 चौका 16, 16 में 1 जोड़ें तो कितना हुआ 17/4, माइनस में इस 2 का इच्छा है तो यहाँ गुणा कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे ही रहने दीजिए, x - 1/2 का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? अगर जो दिक्कत महसूस होती है तो इस 2 का भी इसमें गुणा करा सकते हैं, आसान आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा और ही इसको आसान कर लेते हैं भाई। 2 का x में गुणा कर लीजिए, तो जब 2 का मैं x में गुणा कर दूं तो 2x - 1 हो जाएगा, 2x - 1 बटे में कितना हो जाएगा 2, ये माइनस का 1 है। अब देखिए ये 17/4 है, ये 2x - 1/2 का होल स्क्वायर है, तो उसे अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 0 से 2 dx बटे 17 कितना है 4 प्लस ऊपर क्या है 2x - 1 का होल स्क्वायर। अब बटे ये 2 का वर्गवा करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। दोनों का हर बोलिए 4 है कि नहीं है, इसके भी बटे 17 के भी 4 है, इसके भी बटे 4। तो जब दोनों का हर सेम है तो दोनों के बटे एगो 4 होगा, और जो दोनों के बटे एगो 4 होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखते रहिए dx बटे ये हो जाएगा 17 प्लस 2x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बटे टोटल का कितना हो जाएगा 4, ये क्या है 0 से ये क्या है 2। ठीक है, दोनों के बटे 4 है, इसीलिए यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगर आप इसका गुणा इसमें नहीं करेंगे तब भी आपका सवाल लगेगा, और गुणा कर देंगे तब भी लगेगा। तो ये 4 मेरा ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ बटे से 4 हट के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये 4dx हो जाएगा। समझ में आ गई ना। अब जब ये 4dx हो जाएगा तो यहाँ से 4 मेरा क्या होगा बाहर निकल जाएगा, ये 4 कहाँ निकल जाएगा बाहर। तो बताइए अब क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए 4 मेरा बाहर हो जाएगा, तो समाकलन में यहाँ 0 से 2 dx के बटे बचेगा 17, और 17 को हम काड़ी में 17 का वर्ग लिख सकते हैं, अब प्लस 2x - 1/2 का क्या हो जाएगा, सॉरी 2x - 1 है, 2x - 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए ठीक है, ये जो 17 है ये काड़ी में 17 का वर्ग है, काड़ी में 17 का वर्ग 17 होता है, और 2x - 1 के होल स्क्वायर को उतार दिए हैं, ये जो 4 था ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताइए कौन सा फार्मूला बना रहा है, dx बटे a² प्लस x² का फार्मूला क्या होती है 1/a होता है, तो 4 लिख करके इसका फार्मूला लिखिए 1/a, a का मान क्या है काड़ी में 17, 1/a हो गया। एक बटा ए tan इनवर्स x/a 2x - 1 बटे काड़ी में 17, और यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा 2 रहेगा। यहाँ पर देखिए 1/a तो आता है, लेकिन यहाँ पर जो x का गुणांक दिख रहा है ना, x का गुणांक क्या है 2 दिखाई दे रहा है, तो जो x के गुणांक होते हैं वो हमेशा बटे में आता है, तो यहाँ बटे में आएगा, लेकिन ये 2 जो बटे में आए थे वर्ग के रूप में है ना, बाहर आएगा तो बटे का 4 आएगा। तो यहाँ गुणे में यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 17 × 4, या यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, तो इसे 4 से ये 4 आपका कट जाएगा। ठीक है, अब 1/, कितना बचेगा काड़ी में 17 बचेगा, ब्रैकेट में बताइए tan इनवर्स x की जगह 2 रख दीजिए, तो 2 का 2 में गुणा होगा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, 3 बटे काड़ी में 17 हो रहा है ना, माइनस फिर अब 0 रखेंगे, तो 0 का जब यहाँ गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, माइनस में बचेगा tan इनवर्स 1 बटे काड़ी में 17, और ये माइनस चिन्ह में बचेगा, यही ना होगा। मिस्टेक हो रहा है क्या, देखिए सवाल में कहीं त्रुटि हो रही है लग रहा है, फार्मूला मिस्टेक हो रहा है क्या। यहाँ से देखिए एक बार, इसको हटा दीजिए, फार्मूला में इसके त्रुटि हो गया।
ठीक है। इसको भी हटा दीजिए, बटे 2 का इसमें गुणा न करें, ऐसे इसको रहने दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, अब से देखिए, यहाँ देखिए गलती हम लोग माइनस का चिन्ह है प्लस लगा दिए, गलती हो गया यहाँ से। x माइनस 1/2 ऐसे रहने दीजिए, x माइनस 1/2, ठीक है। ये बताइए 4 चौका 16, 16 में एक जोड़े 17/4 हो गया, माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये जो 17/4 आपका आ गया, इसको कहानी में आप लिख सकते हैं ऐसे, 0 से 2 dx बटे 17 क्या है कहानी में 17 और 4 क्या है 2, 17/2 का वर्ग, माइनस में देखिए है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। यही हम लोग मिस्टेक कर रहे थे, ये प्लस का चिन्ह जो लगा दे रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, वहाँ पर प्लस का चिन्ह लग गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला आपको यहाँ समझा देते हैं कि समाकलन में dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इसका फार्मूला होता है 1/2a log माड में a प्लस एक्स बटे में a माइनस एक्स, ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ ए का काम कौन कर रहा है, कहानी में 17/2 कर रहा है, और एक्स का काम ये ब्रैकेट वाला कर रहा है, x माइनस 1/2। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पर मान आप लिख दीजिए 1/2a, 1/2 a का मान यही है कहानी में 17/2। उसके बाद बताइए लाग मॉड में क्या होता है a का मान कितना है कहानी में 17/2 प्लस x होता है, x का मान ये ब्रैकेट वाला है x माइनस 1/2। अब बटे फिर से a होता है, a का मान क्या है कहानी में 17/2 और माइनस का x होता है, तो x का मान क्या है x माइनस 1/2, ठीक है। तो इस माइनस का यहाँ गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, बस माड आपका बंद हो जाएगा। यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा दीजिए और यहाँ पर बताइए क्या रहेगा 0 और ऊपर क्या रहेगा 2, ठीक है। एक बार देख लीजिए आया है ना साफ, चलिए ठीक है सभी आ गया है। अब आइए देखिए आगे, इसको हटा दीजिए, थोड़ा सा देखिए माइनस चिन्ह हम लोग प्लस बना दिए हैं तो मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर 2 से हमारा 2 क्या होगा कट जाएगा, तो 1/कहानी में 17 बचेगा, उसे आप 1/कहानी में 17 को बाहर लिख सकते हैं। ब्रैकेट में जाइए, लाग x के जगह हमें 2 लिखना है, तो जहाँ भी x दिखाई दे रहा है वहाँ 2 रख दीजिए पूरे x में। तो देखिए लाग कहानी में 17/2 प्लस इस x के जगह हम 2 लिख करके माइनस में 1/2 लिखेंगे, बटे फिर कहानी में 17/2 और माइनस इस x के जगह हमें 2 लिख देना है, अब प्लस में 1/2, ठीक है। तो मैंने पूरे x की जगह 2 रख दिया, अब माइनस का चिन्ह लगाकर फिर लाग क्या लिखेंगे कहानी में 17/2 प्लस x की जगह अब 0 लिखाएगा, ठीक है। जहाँ भी x होगा 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस का 1/2 बटे कहानी में 17/2 माइनस 0 प्लस 1/2 और ब्रैकेट यहाँ बंद हो जाएगा। देखिए 1/कहानी में 17 है लाग, यहाँ पर देखिए कहानी में 17/2 है, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3/2 आएगा, कहानी में 17/2 प्लस 3/2, 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटेगा 3। यहाँ पे आ जाइए 17/2 कहानी में 17/2 माइनस 2 दूनी 4, 4 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा -4 में 1 जोड़ेंगे तो -3/2 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह फिर लाग लगाइए, यहाँ पर देखिए दोनों के बटे 2 है, 0 तो गायब हो जाएगा, तो कहानी में 17 - 1 होगा, कहानी में 17 - 1/2 और नीचे बताइए क्या होगा कहानी में 17 प्लस 1/2 होगा, ठीक है ना। 0 आपका गायब हो गया, कहानी में 17/2 प्लस 1/2 है, हर समान है तो 17 और 1 को जोड़ लेंगे, 17 प्लस 1 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। 1/कहानी में 17 ब्रैकेट में क्या है लाग कहानी में 17 प्लस 3 हो रहा है, कहानी में 17 प्लस 3, अब बटे टोटल के क्या लिखाएगा 2, नीचे भी कहानी में 17 - 3 पूरे के 2 माइनस लाग, यहाँ बताइए क्या हो रहा है कहानी में 17 - 1 बटे कहानी में 17 प्लस 1, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/कहानी में 17, ये लाग m माइनस लाग n का फार्मूला बन गया, ठीक है। बताइए क्या बचा है यहाँ लाग ब्रैकेट में क्या बचा है लिख लीजिए,
काड़ी में 17 बच गया है प्लस का 3, और नीचे काड़ी में 17 माइनस का 3, माइनस में लाग काड़ी में 17 माइनस का 1 और नीचे काड़ी में 17 प्लस का 1, n बच रहा है। तो ये लाग m हो गया माइनस लाग ये n हो गया। लाग m माइनस लाग n को लाग m बटे n लिखते हैं। तो 1 बटे काड़ी में 17 लिख करके लाग m बटे n में लिखिए। ये लाग m है काड़ी में 17 प्लस 3 बटे काड़ी में 17 माइनस 3, इसके बटे n लिखाएगा। तो ये जो बटे में लिखेंगे संख्या हमारा उल्टा हो जाएगा, गुणे में करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। काड़ी में 17 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा काड़ी में 17 माइनस 1, ब्रैकेट बंद। ठीक है, यहाँ देख लीजिए लाग 1 बटे 2 है, ओकरे बटे मान लीजिए 3 बटे आप 2 लिख दीजिए। तो इसका अर्थ होता है कि लाग 1 बटे 2 गुणे 2 बटा 3, ये 2 ऊपर चला जाता है, 3 कहाँ जाता है नीचे। तो इसी तरह से 1 बटे 2 बटे 3 बटे 2 जैसे बन रहा ना, वैसे यहाँ पर ये बन रहा था। अगर जो और भी इसकी बात करें m बटे n p बटे q, लाग m बटे n के बटे p बटे q है, तो हम इसे लिख सकते हैं m बटे n गुणे q बटा p। ठीक है, q का ऊपर गुणा हो जाएगा। तो उसी तरह से इसके बटे ये टोटल संख्या बटे में आता था, तो ये m बटे n हो गया, ये p बटे q नीचे आता था, तो q का ऊपर मैंने गुणा करा दिया। ठीक है, अब इसी का गुणा कर लीजिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा इधर का मिटा देते हैं, उसके बाद देखिए गुणा उसका। चलिए देखिए 1 बटे काड़ी में 17 है लाग मॉड में, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा होगा। काड़ी में 17 से काड़ी में 17 का गुणा करेंगे तो 17 आएगा, प्लस काड़ी में 17 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 काड़ी में 17 हो जाएगा। माइनस है कि प्लस 1 है, प्लस 1 है, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो यही संख्या रहेगा, काड़ी में 17 प्लस 3। नीचे गुणा करिए, काड़ी में 17 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो बताइए क्या आएगा, 17 माइनस 3 काड़ी में 17 होगा। अब माइनस 1 से जब इसमें गुणा करेंगे तो यही रहेगा, खाली चिन्ह बदलेगा, माइनस काड़ी में 17 प्लस का 3 हो जाएगा। आगे देखिए 1 बटे काड़ी में 17 लाग माड में 17 3 कितना होता है 20 होता है, और काड़ी में 17 यहाँ 3 गो यहाँ 1 गो है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 काड़ी में 17। नीचे आइए 17 3 कितना होगा 20 होगा, और 3 ये माइनस में, ये 1 भी क्या है माइनस में है। काड़ी में 17 मतलब 1 गो है ये, और ये काड़ी में 17 3 गो है, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 गो हो जाएगा माइनस में 17 काड़ी का। अब इसमें से आप 4 को कॉमन निकाल दीजिए, 1 बटे काड़ी में 17 लाग माड में, इसमें से 4 कॉमन निकालिए, 4 पचे 20 काड़ी में 17, नीचे से भी 4 कॉमन निकालिए, 4 पचे 20 काड़ी में 17, ब्रैकेट यहाँ बंद। 4 से 4 कट जाएगा जो कॉमन निकला, अब जो बच गया ही आंसर है। 1 बटे काड़ी में 17 लाग, बोलिए क्या बच गया है माड में 5 प्लस काड़ी में 17, अब बटे है 5 माइनस काड़ी में 17। आंसर छोड़ सकते हैं या चाहें तो आप हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हर का परिमेयकरण किया कर देते हैं। यहाँ 5 प्लस काड़ी में जो 17 है ना, इसी का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ये चिन्ह हमारा बदल जाता है, इनके बीच माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 5 प्लस काड़ी में 17 और नीचवा हो जाएगा 5 प्लस काड़ी में 17, इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण। ठीक है, अब देखिए 1 बटे काड़ी में 17 लाग माड में, ये दोनों संख्या जो है ऊपर का सेम हो चुका है, तो ये क्या बनेगा 5 प्लस काड़ी में 17 का होल स्क्वायर बटे ये a माइनस बी ए प्लस बी के सूत्र बन रहा है। a माइनस बी और a प्लस बी के सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ काड़ी ए 5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस काड़ी में 17 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, 1 बटे काड़ी में 17 को लिख लीजिए लाग माड में, बताइए ए प्लस बी के होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 होगा, प्लस काड़ी में 17 का स्क्वायर 17 होगा, प्लस जब 2 ए बी करेंगे 2 पचे 10 काड़ी में कितना आएगा 17, 10 काड़ी में 17 बटे 5 का स्क्वायर 25 होगा और 17 का स्क्वायर काड़ी में जो है वो क्या होगा 17 होगा। अब बताइए क्या हो रहा है, यहाँ पर देख लीजिए 1 बटे काड़ी में 17 है, ठीक है, लाग माड में 25 और 17 को जोड़िए कितना आएगा
42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42 प्लस 10 कौड़ी में 17 अब बटे क्या बोलते हैं 25 में से 17 को हटा दीजिए, कितना बचेगा? 25 में से जब 17 को हटाएंगे 8 बचेगा। ठीक है, ऊपर से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे कौड़ी में 17 लाग मॉड में, इसमें से 2 कॉमन निकाल देंगे तो जो 42 है वो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब प्लस जो 10 है वो क्या हो जाएगा? 5 कौड़ी में 17 इनके बटे में बताइए क्या है? इनके बटे में 8 है। यहाँ 2 से 8 हमारा 4 बार में क्या होगा? कट जाएगा। तो जो बच गया है ना 2 से 8 4 बार में कट गया है, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बताइए आंसर आपका क्या आ रहा है? यहाँ पे आंसर लिख देते हैं 1 बटे कौड़ी में 17 है लाग मॉड में बताइए 21 प्लस 5 कौड़ी में 17 बटे 4। ठीक है, यही इसका आंसर बन रहा है 21 प्लस 5 कौड़ी में 17 बटा 4। तो बस इसमें कैलकुलेशन है ज़्यादा, बाकी तो यहाँ से आप फार्मूला लगा दे रहे हैं। नहीं कैलकुलेशन करते हैं आप यहाँ तक लगा के छोड़ देंगे तब भी आपका सही है। आता है लागियम बटे लागियन का सूत्र लगा दीजिए, लागियम माइनस लागियन को लिखा जाता है। तो यहाँ से इसका कैलकुलेशन ये लंबा हो रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं है। चलिए तब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। 6 तो कंप्लीट हो गया, इसको हटा देते हैं। 7 नंबर को देख लीजिए। सात में देता है -1 से 1 dx के बटे देता है x² प्लस 2x प्लस 5। -1 से क्या है 1 dx के बटे x² प्लस 2x। अब प्लस 5 को आप 1 प्लस 4 लिख सकते हैं। 1 और 4 को ऐड करेंगे 5 होगा। अब ये x² प्लस 2x प्लस 1 है, ये तीनों मिलके एक फार्मूला बन गया। बताइए क्या हो गया? -1 से 1 dx बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब प्लस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। x प्लस 1 के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो ये तीनों आएगा, और 4 जो है ना 2 के स्क्वायर को तोड़ेंगे तो आएगा। अब फिर देखिए x² प्लस a स्क्वायर का फार्मूला हो गया। तो इसका फार्मूला क्या होती है? 1 बटा a। 1 बटा क्या होता है? a का काम कौन कर रहा है? 2। उसके बाद tan इनवर्स x बटा a। x का काम कौन कर रहा है? x प्लस 1। a का काम 2 कर रहा है। इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, नीचे -1 ऊपर +1 लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए हमें x की जगह 1 रख देना है, तो 1/2 ब्रैकेट में जाइए tan इनवर्स। यहाँ 1 रखेंगे तो 1 और 1 कितना होगा? 2/2 कट के 1 हो जाएगा। माइनस अब यहाँ पर हमको क्या रखना है? -1 रखना है। -1 और +1 0 होगा। -1 + 1 0, तो 0 बटे कुछ भी हो 0, यानी tan इनवर्स से 0 बन जाएगा। आगे बढ़िए 1/2 tan इनवर्स 1π/4 का मान होता है। tan π/4 का मान होता है 1, तो यहाँ पर ये आंसर π/4 देगा और ये क्या देगा? 0। ठीक है, अब हम 1/2 का π/4 में गुणा करेंगे तो π/8 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर π/8 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 समाकलन 1 से क्या है 2, 1/x है माइनस 1/2x² है, और क्या है e⁻²x है और dx है। e⁻²x जो देख रहे हैं और dx, इसका इन दोनों में गुणा कर दीजिए। समाकलन को भी दोनों के पास ले जाइए, तो इसका रूप देखिए बनेगा 1 से 2 1/x e⁻²x dx। ठीक है, माइनस समाकलन 1 से 2 1/2x² e⁻²x dx। ये आपका सवाल बन गया। अब इसमें से ये जो पहला वाला है इसको आप क्या करिए? खंडशः इसका समाकलन करिए और इसको ऐसे उतारते रहिएगा। तो यहाँ लिख दीजिए प्रथम पद का खंडशः समाकलन करने पर तो इसका जब समाकलन करेंगे तो 1 जो x है ना, 1/x मेरा क्या होगा? प्रथम फलन। तो यहाँ लिख दीजिए पहला फलन। ठीक है, समाकलन दूसरा फलन e⁻²x dx।
माइनस का चिन्ह, समाकलन ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स, पहला फलन 1/x, दूसरा फलन e⁻2x इंटू डी एक्स, ब्रैकेट बंद करके dx। यहाँ ब्रैकेट आपका बड़ा वाला बंद हो जाएगा और इसके पावर क्या रहेगा 1 और ऊपर वाले के पावर क्या हो जाएगा 2। माइनस में इसको उतार लेंगे, 1 से बताइए क्या है 2 है, इसका 1 में गुणा कर दीजिए तो बताइए क्या होगा e⁻2x/2x का वर्ग और dx, यही होगा ना। अब यहाँ पर चलिए इसका समाकलन लिख लीजिए, 1/x, e⁻2x का समाकलन e⁻2x/2 होता है, माइनस समाकलन 1/x है, इसका हमके अवकलन करना है तो इसका अवकलन -1/x² होगा। ठीक है, 1/x का अवकलन क्या होता है -1/x²। e⁻2x का समाकलन क्या होगा बताइए तो e⁻2x/2, बगल में क्या है dx, ब्रैकेट बंद करके यहाँ 1 यहाँ 2, माइनस इसको उतार लीजिए 1 2 e/2x बटे में है 2x का वर्ग और क्या है dx। आगे बढ़िए, ब्रैकेट में 1/x e के, इसका गुणा कर लीजिए ना, e के पावर 1 2x का 1 में गुणा करेंगे, e के पावर 2x और 2 का x में करेंगे 2x, माइनस माइनस का होगा प्लस, समाकलन इसका इसमें गुणा करेंगे तो e/2x होगा, अब बटे इसका गुणा करेंगे 2x² होगा और क्या होगा dx। अगर मैं इस ब्रैकेट को हटा दूं तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ का आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, 1 और 2, और यहाँ ब्रैकेट आप लगा करके 1 2 को कर लीजिए, यानी एक पद ये और एक पद ये, दोनों को अलग अलग कर दिए। तो ये जब समाकलन के रूप में है तो 1 नीचे और 2 ऊपर आ जाएगा, और ये समाकलन खत्म हो गया तो ये ब्रैकेट के ऊपर रहेगा, प्लस नहीं माइनस है, 1 से क्या है बताइए 2 e⁻2x/2x का वर्ग और क्या है dx। ये संख्या देखिए, ये संख्या से मैच करता है तो कट जाएगा, खाली यही बचेगा, तो x की जगह हमको 2 इसमें रख लेना है। ठीक है, जितने भी x हैं 2 रखिए, तो e के पावर बताइए 2 दूनी कितना बनेगा 4, अब बटे यहाँ x की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी कितना होगा 4, माइनस अब 1 रखिए तो 2 करने 2 e² बन जाएगा, अब बटे जब 1 रखेंगे तो 2 करने कितना हो जाएगा 2। इन दोनों में से आप चाहते हैं तो कामन ले लीजिए, e² आप कामन ले सकते हैं, e² जब कामन हो जाएगा तो यहाँ e²/4 बचेगा और यहाँ e²/2 बचेगा। इन दोनों का एलसीएम बताइए क्या आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ बचेगा e² - 2 से 4 2 बार में कटेगा, 2 का यहाँ गुणा करा दीजिए 2e, यहाँ पर e² थोड़ी ना आएगा भाई, e² तो कामन ले लिए हैं, 1 आएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 1 होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे e²/4 भी लिख सकते हैं, है ना, सॉरी 2 से 4 2 बार में कटेगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे यहाँ 2 आएगा, परफेक्ट है आंसर। ठीक है, इनमें से e² आप कामन निकालेंगे तो यहाँ 4 था 2 बच जाएगा, यहाँ 2 था तो 1 बच जाएगा, क्योंकि पूरा फाइनल आपका कामन हो गया है, तो इनका एलसीएम 4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर वाला उतर जाएगा, 2 से 4 2 बार में कटेगा, 2 का 1 में गुणा होगा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 2 ही क्वेश्चन और बचे हैं, उन दोनों क्वेश्चन को देख लिया जाए कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, समाकलन 1/3 दिया है, ऊपर 1 दिया है, ब्रैकेट में x - x पे 3 और यहाँ 1/3 बटे में x के पावर 4 और क्या है dx है। यही आपका सवाल है। इसमें से हम x के घाते 3 को कामन यदि निकालें, इन दोनों में x के घाते हम 3 को कामन निकालें तो जो कामन निकलेगा उसके घाते 1/3 चढ़ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट पे 1/3 है तो हम वही कामन लेने जा रहे हैं। समाकलन 1/3 यहाँ 1, x के घाते हमने 1/3 सॉरी x के घाते 3 हमने कामन लिया, x के घाते इन दोनों में से क्या कामन लिया 3, तो जब ये 3 कामन लेंगे तो 1/3 इसके घात यहाँ बन जाएगा। अब बताइए ब्रैकेट में जब यहाँ से हम x के घाते 3 कामन ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी x के घाते 3 दोनों में से निकाल रहे हैं, तो यहाँ से x के घाते 3 जब कामन लेंगे तो कहाँ निकल पाएगा, x के घाते 3 यहाँ है नहीं है, तो जब कामन लेंगे तो यहाँ x/x के घाते 3 हो जाएगा। क्यों बटे में x के घाते 3 आएगा, क्योंकि यहाँ x के घाते 3 है ये नहीं है, तो जो संख्या नहीं रहती वो कामन निकालेंगे तो वो संख्या नीचे बटे में आ जाती है। अब माइनस में यहाँ से x के घाते 3 मेरा कामन होगा तो 1 बचेगा, और इसके पावर 1/3 है,
नीचे आपका x के घाते 4 है और क्या है dx है। ठीक है, एक बार कॉमन को फिर से समझ लीजिए। इन दोनों में बताइए x के घाते 3 मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, यहाँ x बटे x के घाते 3 बचेगा और माइनस का 1, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और पूरा की पावर 1 बटे क्या लगा दीजिए 3। ठीक है, इस कॉमन को मैं समझा दे रहा हूँ अच्छा से, देखिए अभी मैं इसका गुणा करूँ तो इससे ये कट जाएगा, x बचेगा, इसका गुणा में करेंगे तो x के घाते 3, फिर ये सवाल आपका आ जाएगा। अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट जब हटेगा ना तो x के घाते 3 में ये जो 3 है उसमें 1/3 का गुणा हो जाएगा और यहाँ x माइनस x के घाते 3 माइनस 1 में भी 1/3 का गुणा हो जाएगा। इसके घाते 1 है ना तो 1 में 1/3 का गुणा करेंगे 1/3 आएगा। तो ये चीज़ तो वहाँ पर मैं लिखा हूँ। ठीक है, अब आगे देखिए, इस 3 से 3 कट गया तो यहाँ x बचा, x से एगो यहाँ का x कट गया तो यहाँ 4 गो था 3 गो बच गया। बताइए क्या बच गया, इस x से यहाँ का एगो x काट दीजिए, 1/x² बच रहा है माइनस का 1 बटे में x के घाते 3 बच रहा है और इनके पावर है 1/3 और क्या है भाई dx है, यहाँ 1/3 है और ऊपर क्या है 1 है। आप नीचे जो भी दिख रहा है 1/x² दिख रहा है ब्रैकेट में, माइनस का 1 दिख रहा है, इसको आप t मान लीजिए। अब इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन बताइए -2 बटे कितना आएगा, x पे 3 आएगा और इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0, इधर का अवकलन क्या होगा dt/dx होगा। ठीक है, dt/dx होगा। अब 0 का इधर गुणा dx का इधर गुणा कर लीजिए तो -2x पे 3 dx बराबर dt। इस -2 को हटा दें यहाँ से तो यहाँ बटे में चला जाएगा, यानी कि 1/x पे 3 dx का मान क्या आएगा माइनस के dt/2 आएगा। आगे देखिए, जब x का मान हमने क्या लिया है 1/3, जब x बराबर 1/3 हो तो t का मान क्या आएगा, क्योंकि सवाल मेरा t के रूप में चला गया है तो यहाँ 1/3 रखेंगे तो 1/3 का वर्ग 1/9 होता है ना, 1/9 जब बटे में 1 के बटे 1/9 होगा, 1/1 क्या होगा 9, क्योंकि 1/3 का वर्ग 1/9 होगा माइनस का 1, इस 9 का 1 में गुणा होगा तो 9 का जब 1 में गुणा करेंगे 9/1 माइनस 1 बटे का 1 छिप जाता है, 9 में से 1 घटेगा क्या आएगा 8 आएगा तो यहाँ t का मान बाबू 8 आएगा। तथा x बराबर 1 हो तो t का मान क्या आएगा, यहाँ x बराबर 1 रख लीजिए, 1 का वर्ग 1 होगा और 1/1 को 1 लिखते हैं, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा। सवाल में जाइए, जहाँ 1/3 था वहाँ हम 8 लिखेंगे और जहाँ 1 था वहाँ पर 0 लिखेंगे। ये पूरे ब्रैकेट को हम t मान चुके हैं और इसके पावर 1/3 रहेगा। dx/x q जो दिख रहा है इसका मान -dt/2 है, माइनस के dt/ क्या है 2, इनमें से -1/2 मेरा बाहर हो जाएगा और t की पावर 1/3 बच जाएगा, यहाँ पर t की पावर 1/3 बच जाएगा और क्या बच जाएगा dt। नीचे क्या रहेगा 8 और ऊपर क्या रहेगा 0। ठीक है, ये 0 है, समझ पाए ना, -1/2 इस dt/2 का बाहर हो गया। अब t के घाते 1/3 का हमें समाकलन करना है तो बताइए क्या आएगा, -1/2 को लिख लीजिए, इसका समाकलन होगा t के घाते 1/3 में 1 जोड़ेंगे तो 4/3 होगा, नीचे भी आपका 4/3 होगा, ब्रैकेट बंद करके यहाँ 8 और यहाँ का हो जाएगा 0। अब ये जो 4/3 है ये उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 3 ऊपर जाएगा तो 3 का 1 में गुणा कर लीजिए, मतलब -1/2 है ना तो यहाँ गुणे में ये उल्टा आ जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा 4 नीचे रहेगा, 3 बटे का हो जाएगा 4। अब ब्रैकेट में बताइए क्या बचेगा, t के पावर बचेगा 4/3 और यहाँ 8 यहाँ पर 0। चलिए ठीक है, दिख रहा है। आगे देखिए, 3 का 1 में गुणा कर दीजिए तो -3 हो जाएगा और 4 का 2 में गुणा कर दें तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। ब्रैकेट में जाइए, अब t के जगह हम 0 रखेंगे तो 0 पे कुछ भी पावर हो 0 ही आएगा और माइनस t के जगह 8 रख दे तो 8 के पावर 4/3 हो जाएगा, 8 के पावर 4/3, -3/8 ब्रैकेट में बताइए क्या आ गया, -8 को हम 2 के घाते 3 लिख सकते हैं और ऊपर 4/3 घात है ना, 8 को 2 के घाते 3 लिख सकते हैं, 2 के घाते 3 का मान 8 होता है, 3 से 3 कट जाएगा, -3/8 ब्रैकेट में बताइए क्या आ गया, -2 के घाते 4, 2 के घाते 4 का मान कितना होता है 16 होता है, 8 से 16 कौ बार में कटेगा 2 बार में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 आ रहा है, प्लस चिन्ह तो लगाते नहीं है। ठीक है, तो
देखिए तो कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या। एक बटा 3 घात है आपका, एक बटे 3 घात है, तो इसमें जब समाकलन होगा तो एक जोड़ेगा तो 3 एक करने 3 एक 4/3, 4/3 ऊपर जाएगा 3/8 हो जाएगा। 3/8 तो लिखे ही हैं, और यहाँ 4/3 हुआ था, 0 रखेंगे 0, 8 रखेंगे 4/3 है। 4/3 8 को हम 2 के घाते 3 लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 2 घाटे 4 का मान 16 होता है। अब बताइए भाई 8 से ना 16 तो मेरा 2 ही बार में कट रहा है, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 6। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर मिस्टेक हो रहा है, शायद 4 आया है। चलिए ठीक है, आप लोग 6 पर ही लगाइएगा, कहीं त्रुटि रहेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करूँगा, आपको समझा दूंगा। ठीक है, अभी तो 6 ही आंसर हो रहा है, आप लोग मिला लीजिए, देखिए क्या आ रहा है। अब आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। बाकी इसमें कहीं त्रुटि कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही है। कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको समझा दूंगा। ठीक है, जो इसके बाद वाला अगला चैप्टर का बनाएंगे उसमें सबसे पहले इसी को बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। f(x) बराबर क्या दिया है, समाकलन 0 से x दिया है और लिखा है t sin t dt। इतना के मान इतना दे दिया, इसे फलन f(x) का मान इतना है, तो हमसे कहता है f'(x) बराबर क्या होगा, तो f'(x) का मान हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले फलन f(x) का मान आप निकाल लीजिए, तब हम f'(x) का मान निकालेंगे। तो यहाँ देखिए f(x) बराबर, इसका खंड से समाकलन करिए, t हमारा पहला फलन होगा, दूसरा फलन क्या है sin t, और क्या हो जाएगा dt। ठीक है, खंड से समाकलन, पहला फलन समाकलन दूसरा फलन, फिर माइनस का चिन्ह समाकलन, ब्रैकेट में क्या रहता है d/dt, पहला फलन समाकलन दूसरा फलन। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर भी आपका dt हो जाएगा, ये पूरे ब्रैकेट में बंद हो जाएंगे, और यहाँ 0 और यहाँ का हो जाएगा x। तो हमने t और sin t का समाकलन खंड से समाकलन के रूप में कर लिया है। अब इसका मान करना है, निकालना है। तो ब्रैकेट में बताइए एक t है, sin t का समाकलन माइनस कास होता है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा के काश t आप लिख दीजिए। d/dt t का मान 1 होता है, 1 का जब इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा, और sin t का हम मान माइनस कॉस लिखते हैं, तो माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा cos t dt। यहाँ 0 और यहाँ x। f(x) इक्वल ब्रैकेट में माइनस के t है, cos t है, प्लस cos t का समाकलन sin t होता है, तो हम sin t लिख देंगे, और यहाँ 0 और x लिख देंगे। f(x) इक्वल जितने t दिखाई देते हैं वहाँ पर हम इस x को रखेंगे, तो माइनस x cos x प्लस sin x बनेगा, और जितने t दिखाई देते हैं वहाँ जब 0 रखेंगे तो ये सब के सब 0 हो जाएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा, सब 0 हो जाएगा। ठीक है, उसे भुला जाइए, 0 वाले को हटाइए। अब देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे ना, तो ये 0 का इसमें गुणा करेगा, 0 हो जाएगा। यहाँ sin 0 का मान 0 होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब 0 होगा, उसको भूल जाइए। तो f(x) का ही मान निकल गया। आपके क्वेश्चन में f(x) का मान नहीं f'(x) का मान पूछा है, तो दोनों साइड का हम अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन। तो यहाँ पर हो जाएगा d/dx f(x) इक्वल d/dx माइनस x cos x प्लस sin x। d/dx f(x) आपका f'(x) बनता है, f(x) का अवकलन f'(x) होता है। यहाँ पे पहला गुणे दूसरा फलन का फार्मूला लगा दीजिए, माइनस चिन्ह को बाहर रख दीजिए और फार्मूला लगे, फिर पहला फलन d/dx दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन d/dx पहला फलन। ठीक है, तो हमने पहला और दूसरा फलन का यहाँ फार्मूला लगा दिया। अब इसके बाद प्लस का चिन्ह है, और d/dx sin x का फार्मूला क्या हो जाता है, cos x हो जाता है।
तो देखिए हमने पूरे का अवकलन कर लिया है। अब बस आपको मान रखते हुए चले जाना है कि उसका क्या मान बनेगा। एफ डैश एक्स बराबर बताइए क्या आ गया है, माइनस का चिन्ह है, डी बाई डी इसका एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो ये माइनस साइन एक्स हो रहा है और उसका एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स साइन एक्स बनेगा, ठीक है। प्लस डी बाई डी एक्स का मान 1 होता है, 1 का काश एक्स में गुणा करेंगे काश एक्स बनेगा, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर भी क्या है आपका कॉस एक्स है। चलिए माइनस का इस ब्रैकेट में गुणा करिए, माइनस माइनस क्या होगा प्लस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, फिर माइनस का प्लस में गुणा होगा, माइनस का होगा कॉस एक्स, प्लस में पीछे क्या दिया है कॉस एक्स, काश एक्स कट जाएगा, एक्स साइन एक्स इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एफ डैश एक्स का मान एक्स साइन एक्स आएगा। तो ये परफेक्ट आया हुआ है, इसमें कहीं हम लोग की कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे हम लोग इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 में उसका आंसर 4 मिला है और 6 हम लोग निकालें, अगर कहीं त्रुटि है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को समझा देंगे, और अगर जो सही है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के बताया हुआ हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन समझ में ना आया हो एक बार कमेंट करके अवश्य बताइएगा, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में अवश्य आपको बता देंगे, ठीक है। और यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और चैनल को यदि आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से जाती रहे, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।